अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसूना के बाद मैंने कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद की 11वें पारे की एक मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की। आइए इसमें कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर एक मरतबा आक़ाए नामदार मदीने के तारीदार आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो मुबारक महीना हमारे और आपके दरमियान है, गुज़िश्ते जुम्मे को मैंने बताया था, ये बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिसे हम और आप रजबुल मुरज्जब का महीना कहते हैं। यूँ तो साल के 12 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। मुहर्रमुल हराम से लेकर के ज़िलहिज्जा तक जो 12 महीने हैं, ये 12 महीने कुरान में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 12 महीनों को बनाया। और ये कब बनाया? कुरान में इसका भी तज़किरा है कि जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, उसी वक्त अल्लाह ने इस 12 महीने को भी बनाया। लेकिन पूरे 12 महीने बराबर नहीं है। ये भी कुरान में है कि इन 12 महीनों में 4 महीने जो है फीहा अर्बाअतुन हुरुम, कुरान में है कि ये 4 महीने ये हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीने का मतलब ये है कि अगर इन महीनों में अगर कोई इंसान नेकी करता है, और आम दिनों में अगर हम जो कोई नेकी करे, आम महीनों में अगर कोई नेकी करे, तो इन 4 महीनों में नेकियों का सवाब ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से अगर इन 4 महीने के अलावा महीनों में हम गुनाह करें, तो जितना गुनाह करेंगे उतना ही हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन इन 4 महीनों में अगर कोई गुनाह करता है तो उसे गुनाह का अज़ाब भी ज़्यादा मिलेगा। ये हुर्मत वाले महीने हैं। रजबुल मुरज्जब का महीना जो है, ये भी हुर्मत वाला महीना। इस महीने में चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें। पहले हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और जितने भी गुनाहें हम पहले किया करते थे, इन महीनों में कम से कम परहेज़ करें। क्या मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में अगर हम गुनाहों से बचेंगे। नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज की शुरुआत करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह हमेशा हमारे लिए तौफीक पैदा कर दे कि हम नमाजी बन जाएं, हम हमेशा गुनाहों से बाज आ जाएं। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादतों का, रियाजतों का, अल्लाह को याद करने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। इन्हीं मुबारक महीने की 6 तारीख को सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, जिनका पूरे हिंदुस्तान पे एहसान है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। यूँ तो अजमेर मोहल्ला की वो ज़मीन
और बारगाह हुजूर गरीब नवाज ऐसी जगह है जहां आप कभी भी चले जाएं तो ऐसा ही लगेगा कि आज ही उर्स का दिन। इतनी वहां लोगों की भीड़ होती है, इतने लोग जाते हैं जियारत करने के लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज या कोई भी अल्लाह के वली हो, हमें उनसे मोहब्बत करना चाहिए, उनका अकीदत रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। कुरान ने हमें यही हुक्म दिया है कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करो, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो। और साथ ही हमें ये भी गौर करना चाहिए कि उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया, हमें भी अल्लाह ही ने पैदा किया, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं। क्या वजह है कि अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। एक बात ये भी ज़हन नशी कर ले कि अल्लाह का जो वली होगा वो इल्म वाला होगा, आलिम होगा। बगैर इल्म वाला, बगैर आलिम कभी भी वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। वली बनने के लिए आलिम का होना, इल्म का होना जरूरी है। चाहे वो शरीयत हो या तरीकत हो या मार्फत हो या हकीकत हो, बगैर इल्म के इन चारों मर्तबे में से किसी भी मर्तबे को हम नहीं पहुंच सकते। जितने भी औलियाए कराम गुजरे हैं, आप किसी की भी तारीख को उठा करके देख ले कि सबसे पहले उन्होंने मदरसों में जा करके दुनियावी इल्म को, दीनी इल्म को, ज़ाहिरी इल्म को सीखा। अगरचे विलायत का दर्जा उन्हें मिल गया हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी इल्म सीखने के लिए मदरसों के जानिब गए और उस्तादों को तलाश किया। उस्ताद की बारगाह में रह करके उन्होंने इल्म सीखा, तब जा करके ये मर्तबे पे फाइज हुए। हज़रत गौसे आज़म का वाक़या है कि बाप नहीं है, कोई नहीं है कमाने वाला, बचपने का आलम है, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद चले गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को ही ले ली, जब 13 साल की उम्र हुई, बाप नहीं है, तन्हा औलाद है माँ का, वो पहला औलाद। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब होश संभाले, बड़े हुए, तो संजर की ज़मीन से निकल करके उन्हें मालूम पड़ा कि बगदाद में बड़े बड़े उलमाए कराम रहते हैं, बड़े बड़े मदरसे वहाँ मौजूद हैं। तो संजर से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज निकल गए बगदाद की जानिब इल्म हासिल करने के लिए। बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी की रहनुमाई की कोई भी इंसान, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, आला मकाम पे हम नहीं पहुंच सकते। हम ये चाह ले, हम ये सोचे कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अपना जो जैसे होगा हम अल्लाह को याद करेंगे तो हम आला मकाम पे पहुंच जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। कोई घर में चाहे लाख पढ़ाई कर ले, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है जब तक कि वो जाकर के किसी टीचर से उसकी रहनुमाई न ले। कोई भी कारीगर हो, घर में अगर वो मशीन ला करके पूरी जिंदगी उस मशीन पे गुजार दे, फिर भी वो अच्छा कारीगर नहीं बनेगा जब तक कि किसी अच्छे सिलने वाले के पास जाकर के वो वक्त को नहीं गुजारेगा। इसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह का महबूब बंदा हम उस वक्त तक नहीं बन सकते हैं जब तक के किसी अल्लाह वालों के पास या किसी आलिम के पास या किसी नेक बंदों के पास जाकर के हम ना गुजारे, उनकी सोहबत इख्तियार ना करें। हम चाहे कि बगैर सोहबत के हम आला मकाम पे जा सकते हैं, तो ये हमारी भूल है, इससे हमें कोई फायदा नहीं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ भी हाफिज़ा थी, बाप भी हाफिज थे, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल करने के लिए कहाँ गए? बगदाद। बगदाद से निशापुर बगदाद गए, वहीं आप मुरीद हुए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अब जो इंसान जितने अच्छी सोहबत में रहेगा, वो इंसान दुनिया में भी उतना अच्छा होगा और आखिरत में भी उसका मुकाम उतना ही अच्छा होगा।
सहाबा किराम हुजूर की सोहबत में रहे, तो नबियों के बाद सहाबा से ज्यादा कोई भी अफजल नहीं है। ताबईन सहाबा की सोहबत में रहे, तो ताबईन से ज्यादा दुनिया में सहाबा के बाद कोई भी अफजल नहीं है। तबे ताबईन के अफजल में रहे, तो उनसे अफजल अब कोई नहीं है। जो इंसान जितना ही अच्छी सोहबत में वक्त को गुजारेगा, वो दुनिया में भी उतना ही अच्छा होगा और आखिरत में मकाम भी उनका उतना ही अच्छा होगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्तबा मिल गया था सिर्फ 13 साल की उम्र में ही। मैंने वाकया रात में बयान किया था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को जो बागीचा मिला था ना, उसमें एक अल्लाह वाले आए थे जिनका नाम हज़रत इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। जब आपने उनके बारगाह में अंगूर पेश किया तो उन्होंने अपनी जेब से एक चीज को चबा करके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाला। दिल की दुनिया बदल गई, विलायत मिल गई कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को। सारे बागीचे को बेच दिया, बेच करके सारे पैसे को गरीबों में तकसीम कर दिए। कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। विलायत मिल गई थी 13 साल की उम्र में, लेकिन वही नहीं रुके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अब वहां से बगदाद के लिए निकल जाते हैं। इल्म जरूरी है, तालीम जरूरी है। बगैर इल्म के हमारा मरतबे पे फायद नहीं हो सकते हैं। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया याद रखे कि जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, इनको जो ये मर्तबा मिला है ना, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे मिला है कि वो अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत करते थे, लोगों को इंसानियत का दर्स देते थे, तो अल्लाह ने उन्हें ये मुकाम दिया। हज़रत ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं, दिल्ली में मज़ार है, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दर्स में बैठा हुआ था। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदा इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे मुरीदो, तुम अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह से राज की बातें करना चाहते हो, तो तुम नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह अपने बंदों से नमाज के जरिए राज की बातें करता है। अल्लाह अपने बंदों से सजदा में जब इंसान जाता है ना, सजदों में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाजों के जरिए तुम अपने अल्लाह से राज की बात करना। अगर अल्लाह का करीब बनना है तो सबसे पहले नमाज से करीब होना होगा। हम नमाज पढ़े, अल्लाह की इबादत करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के हम महबूब बंदे बन जाएंगे। और अगर हम नमाजी से दूर हैं, जो अल्लाह हमें इतनी नेमतों से नवाजा, जो हमें इतना रिस्क देता है, हर चीज से नवाजता है, जब इतना देने वाले का हम बन न सके तो दुनिया वाले का हम क्या बने, है ना? जिसने हमें जिंदगी दी, दुनिया में रखा, दुनिया में रिस्क दिया, इतनी नेमतों से नवाजा, जब उस अल्लाह का हम नहीं हो सके, उसके घर में नहीं आ सके हम, तो फिर हम दुनिया वाले का कहां से होंगे? दुनिया वाले का इंसान मतलब के वक्त तक साथ देता है, मतलब निकल जाए तो वो इंसान भी दूर हो जाता। अगर इंसान हकीकत में एहसान मंद होता तो सबसे पहले वो अल्लाह से करीब होता, वो अल्लाह के बारगाह में आता। जब इतना देने वाले के करीब हम नहीं जा सके तो दुनिया वालों के चल सिक्के देने या चल जुमले कहने के करीब हम कहां से हो सकते हैं? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो जो तासीर आई थी कि पूरे अना सागर को, जो देखे होंगे अना सागर एक बहुत बड़ा तालाब है,
एक कोजे में समा दिया, ऊंट बैठ गए, उठने का नाम नहीं ले रहा है। अपने वक्त के बादशाह को भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में झुकना पड़ा। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत कहीं से नहीं बल्कि हदीस पाक है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा मेरा हो जाता है, नवाफिल के जरिए, नमाजों के जरिए जब बंदा मेरा करीब हो जाता है, अब मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। देखता वो अपनी आंखों से है, हकीकत में मैं देखता हूँ। उसकी हाथ बन जाता हूँ, उसका पैर बन जाता हूँ। अल्लाह उसके अंदर वो ताकत दे देता है कि दुनिया में बैठ करके वो बंदा जो अल्लाह से करीब हो गया नमाजों के जरिए, अब जो चाहे कहे अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कर देता। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जितने भी औलियाए को देखे अल्लाह तबारक व तआला ने, जो अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, और ये हम अगर सोचे एक बात ये भी कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम रोजे की पाबंदी करें और हमारे माँ बाप खुश न रहे, हमारे पड़ोस से खुश न रहे, तो हम आला मर्तबे पे कभी भी नहीं जा सकते। जितने भी औलियाए किराम गुजरे हैं ना, अक्सर औलियाए किराम को जो आला मर्तबा मिला है ना, वो माँ की दुआओं की वजह से मिला। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों को फरमाया करते थे कि जिस तरह तुम मेरे हाथ का बोसा देते हो, चूमते हो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जब तुम अपने घर से निकलो तो अपने माँ बाप के हाथ को बोसा दे करके निकलो, तुम्हें उससे ज्यादा सवाब। हज करने हम लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, हज करने वाला गारंटी नहीं दे सकता है कि मेरा हज कबूल हो गया। कोई है जो कह दे कि मैं हज करके आया हूं, मेरा हज कबूल हो गया? चाहे वो अपने पद का कितना ही बड़ा वली कामिल भी क्यों ना हो, वो दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मैंने जो हज किया है मेरा हज वो कबूल हो गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, लेकिन अगर किसी ने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देख लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हुजूर का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये तालीमात है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वालों की मोहब्बत दुनिया में भी हमें काम आती है अगर अकीदत, अगर सच्ची अकीदत है तो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो आपके मुरीद हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तुम दिल्ली संभालो, मैं अजमेर जाता हूँ। मैं तुम्हें दिल्ली में छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम यहाँ अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाओ, दीन की दावत दो। अगर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दीन की तबलीग में मसरूफ हो गए। उस वक्त दिल्ली के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था, लेकिन वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे। वो बादशाह जो था वो अल्लाह का नेक बंदा था, आम बादशाह की तरह नहीं था, अल्लाह के नेक बंदे थे। बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे जो अल्लाह के नेक बंदे गुजरे। शमसुद्दीन अल्तमश वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी था। दिल्ली का बादशाह है, मुरीद है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। आगे आगे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सवारी चलती है, पीछे पीछे दिल्ली के बादशाह की सवारी चलती है। इतना मर्तबा था, जब तख्त लगाते थे फैसला करने के लिए, अपने बगल में एक आला किस्म का गद्दा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह था फैसला करने से पहले लगाते थे, और उनके मशवरे से ही कोई फैसला सादिर फरमाते थे। उन्हीं वजीरों में से कुछ लोगों को हसद हुआ, जलन हुआ। एक आम आलिम की, एक फकीर की बादशाह इतना ताज़ीम करता है, हम लोग इतने बड़े बड़े हैं,
हमारा घर ऊंचा है, हमारी दौलत ऊंची है, हमारा ये मकाम है, हमारी कोई इज्जत नहीं। जलन पैदा हुआ, हसद पैदा हुआ। कि कोलमा की एक आलिम की इतनी इज्जत जो बादशाह के बगल में बैठे और बादशाह बगैर उनसे पूछे कोई फैसला नहीं करते हैं, इतनी ताजीम। दुनिया का दस्तूर है कि लोग जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। अब दुश्मनी हो चाहे नहीं हो, इंसान उसके खिलाफ आग उगलना शुरू कर देता। जो वजीर जल रहे थे उसने एक तरकीब सोची कि हम बादशाह की नज़र में गिराने का एक ही तरीका है कि कोई न कोई इल्ज़ाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे लगा दो, जिससे बादशाह की नज़रों से वो गिर जाए। फौरन उन लोगों ने एक औरत को तैयार किया। वो औरत हामिला थी अपने शौहर से, लेकिन पैसे दे करके, दिरहम व दिनार दे करके, पैसे की लालच में अच्छे अच्छे बहक जाते। बहक गई वो औरत को सिखा दिया कि उन्हें बादशाह के पास सिर्फ खड़ी होकर के रोने लगना और चिल्ला करके कहना कि वो जो आदमी बैठा हुआ है उसने मेरे साथ ज़िना किया। तब तो लगा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह के बगल में बैठे हुए हैं। वो औरत मजमे से खड़ी होती है, कहती है कि ऐ बादशाह, इसने मेरे साथ ज़िना किया है, जो मेरे हमल है इसी आदमी का। रोने लगे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब रोने की आवाज़ पहुंची हजरत शमसुद्दीन अल्तमश के कानों में, कहा क्या हुआ? आज का कोई इंसान या कोई मुरीद होता तो फौरन कहता मेरा पीर इतना गंदा काम किया, बगैर तहकीक के इंसान उससे दूर हो जाता। आज अगर किसी आलिम के पास या किसी इमाम के पास अगर झूठी खबर भी चली जाए तो इंसान पूछना भी गवारा नहीं करता है, बल्कि लोगों में आम कर देता है कि इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इस आलिम के पास उन्हें बैठना नहीं है। वो ऐसे वैसे मुरीद नहीं थे, पढ़े लिखे थे, अल्लाह का डर था उनके अंदर। आज हम बगैर तहकीक के किसी के खिलाफ गलत फैसला कर लेते हैं। बादशाह ने कहा ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाह चाहिए। वो चारों खड़े हो गए। मुख्तसर में सुन ले, चारों खड़े हो गए, टोपी पहन करके, दाढ़ी भी है। अब बादशाह ने कहा कि ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपको कुछ कहना है? खड़े होते हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजमेर की तरफ निगाह करके कहते हैं, गरीब नवाज, आपने मुझसे वादा किया था कि दिल्ली में रह करके तबलीग करो, कोई मुसीबत आए मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। इतना कहना था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसी वक्त वो मजमा में शामिल हो जाते हैं और औरत की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ऐ औरत, तुझे झूठ नहीं बोल, अल्लाह तबारक व तआला झूठों पे सख्त अजाब नाजिल करता है, अल्लाह की पकड़ से डर। क्या तुम्हारा बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है? औरत की हाँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी उंगली पे इसमें आज़म को पढ़ करके जब उसके पेट में रखा, वो बच्चा पेट के अंदर से बोलता है, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं, मैं अपने बाप का औलाद हूँ। ये दिरहम व दिनार के वजह से मेरी माँ झूठ बोल रही है। इतना सुनना था कि बादशाह को जलाल आया, फौरन उस चारों को भी सर कलम कर दिया, उस औरत को भी सर कलम कर दिया कि एक झूठी तुहमत लगाने की वजह से उस बादशाह ने चारों को इस। तो अल्लाह वालों से अगर अकीदत हो, अल्लाह वालों से अगर मोहब्बत है, तो यकीनन वो हमारी मदद करते। हज़रत उमर फारूक मदीने में बैठ करके कहाँ लश्कर भेजे थे, वहाँ मदद फरमा रहे या सारियतल जबल, हदीस पाक। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा हो जाता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है, जो कह दे वो हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलियाए किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी अक़ीदत हमारे दिलों में मजबूत फरमाए, उनकी अक़ीदत हमें यहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाब काम आएगा और आखिरत में भी काम